नमस्कार, मैं हूं संदीप मीणा और आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के किसानों की। और मध्य प्रदेश में किसानों पर कुदरत ने ऐसा कहर ढाया कि मानो खेत के खेत जो है चौपट हो चुके हैं। जी हां, मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। आलम यह है कि भारी वर्षा और पीला मोजेक वायरस की वजह से सोयाबीन की जो पौधे हैं पूरी तरीके से मुरझा गए हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि खेतों में यानी कि सोयाबीन की फसल में अफलन की स्थिति हो गई। आलम यह है कि किसान या तो अपने खेत में मवेशियों को छोड़ने पर मजबूर है या फिर सोयाबीन की फसल को निकाल कर खेत से बाहर कर रहा है। ऐसे में जनसेवक समाचार बना है किसानों की आवाज़ और कोशिश की जाएगी जिम्मेदारों को जगाने की। देखिए ये खास रिपोर्ट। स्क्रीन पर आप किसानों की बेबसी का आलम देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कुदरत ने कैसा कहर ढाया है। प्रदेश में इस बार अनुकूल मौसम को देखते हुए किसानों ने रिकॉर्ड 58.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बोवनी की थी। इसके कारण उम्मीद जताई जा रही थी कि गेहूं की तरह इस तिलहन फसल का भी बम्पर उत्पादन होगा, लेकिन फसल पीला मोजेक वायरस की चपेट में आ गई है। अधिकांश जगह सोयाबीन के पत्ते पीले पड़ गए हैं और पौधे सूख गए। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। अरे साहब, क्या 3600 रुपये बीज लाए। बिल्कुल। उसके बाद में खाद भी दिया। हाँ। कम से कम 2000-2500 का खाद दिया। बिल्कुल। और कुछ भी नहीं है, इसमें बीज भी नहीं निकलेगा। मांग तो है कि वो मुआवजा मिलना चाहिए, बाकी अब देखो कितना क्या दे सकते हो। हमारा तो अनुमान क्या है, हेक्टर पे 40,000 हेक्टर मिलना चाहिए। तो अब देखो क्या दे सकते हो। निकलेगी ना, वो तो इसको साफ करने में उल्टे पैसे लगेंगे, कम से कम 2 से 2,500 करीब। बिल्कुल। साफ करना, खेत को वापस जुताई करना, बिल्कुल, तो पूरा लॉस ही है। कई जगह अफलन यानी फली न लगने की शिकायतें सामने आ रही है। मालवा, निमाड़, महाकौशल सहित अन्य क्षेत्रों में करीब 25% तक फसल के प्रभावित होने की आशंका है। नरसिंहपुर में 40, दमोह में 10, सिवनी में 5% नुकसान की बात सामने आई है। प्रदेश में इस बार 141 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से ज़्यादा में खरीफ फसलों की बोवनी की गई है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक लंबे समय तक मौसम क्लाउडी रहा, जिससे नमी थी और फिर अचानक भारी बारिश के कारण सोयाबीन की फसल प्रभावित हुई है। सोयाबीन की किस्म 95-60 में ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेन वजह यह रही है कि एक तो अर्ली सोइंग हुई थी। बिल्कुल। उस समय फार्मर में अर्ली वैरायटी लगे। अर्ली वैरायटी में JS 395-60 जो है उस पर ये लॉसेस बहुत हुए। और इसकी वजह ये रही कि ज़्यादा टाइम तक जो मौसम है वो क्लाउडी रहा, जिसके कारण नमी पर्याप्त मात्रा में बनी रही और फिर एकदम से सडनली बहुत ज़ोर से बारिश हुई। और उस बारिश के दौरान क्या हुआ कि वो स्टेज जो चल रही थी तो वो थी वेजिटेटिव फेज, जिसको हम कहते हैं वानस्पतिक वृद्धि। वानस्पतिक वृद्धि जब हो रही थी उस समय इस बार सोयाबीन में देखने में ये आया कि तना मक्खी भी लगी, गर्डल बीटल भी लगा आपका, और दूसरा पत्तियों को खाने वाली इलियाँ लगी। उसमें एक सेकंड जनरेशन की जो इली आती है वो बहुत लॉसेस करती है। किसान ने खून पसीने से सींचकर फसल तैयार की थी, ये सोचकर कि फसल अच्छी पकेगी और कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मौसम की मार ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। सोयाबीन की फसल लगी तो अच्छी थी, लेकिन उसमें फल नहीं लगे। अब ऐसी फसल को रखकर किसान और नुकसान नहीं झेल सकता, इसलिए समय रहते सोयाबीन की फसल को साफ करना ही उचित समझ रहे हैं। तो कुछ जगह किसान हाथों से कटाई कर रहे हैं और सरकार से खराब हुई फसल की भरपाई की उम्मीद कर रहे हैं। सरकार हमारी लागत दे दे, बस वही बहुत है। हमने लागत लगाई वही निकल जाए हमारी। बिल्कुल। जो हमने बहुत सारी मतलब दवाइयाँ उड़ाई है, इसकी इल्लड़ हो गई थी, चारा हुआ, उसकी दवाइयाँ उड़ाई, वही लागत दे दे। बिल्कुल। ये पानी ने सब बर्बाद कर दिया है। बिल्कुल। अब वो लागत भी नहीं निकल रही है तो उसका क्या। मालवा, निमाड़ में सोयाबीन की फसलों में 2 तरह के कीट, सफ़ेद मक्खी और तना छेदक मक्खी का प्रकोप रहा है। ये दोनों कीट सोयाबीन की पत्तियां और तना दोनों को खोखला कर रही है। सोयाबीन पकने से पहले ही पत्ते पीले पड़ रहे हैं। इस साल मालवा निमाड़ में 29.80 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बोवनी हुई है।
कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार अधिकांश रकबा इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, देवास, खंडवा, शाजापुर, नीमच जिले में है। कीट के प्रकोप का आकलन अभी नहीं हुआ है। जिस तरह से फसल खराब हो रही है, ऐसे में अब किसान सोयाबीन की जगह पर दूसरी फसल उत्पादन का मन बना रहा है, जिसे कृषि वैज्ञानिक भी उचित कदम बता रहे हैं। ऑप्शन के विकल्प के तौर में हम ये कहेंगे, ये तो एकदम से तो नहीं कर सकते और एकदम से करने में थोड़ी सी दिक्कत भी जाएगी, पर हम किसानों को ये सुझाव देंगे कि जो मल्टीपल क्रॉपिंग है, जिसको हम बहुउद्देशीय क्रॉप कहते हैं, जैसे हमको आप बड़वानी, खरगोन और धार जो ट्राइबल क्षेत्र हैं वहाँ अभी जाएंगे तो अपने को अभी भी देखने को मिलेगा किसान केवल सोयाबीन पे डिपेंड नहीं रहता है। वो किसान सोयाबीन के साथ कपास भी लगाता है, मक्का भी लगाता है, उड़द भी लगाता है, ज्वार भी लगाता है और जो हल्की सॉइल है वहाँ मूंगफली भी लगाता है। तो वो उस किसान का ये रहता है कि भाई कोई सी एक न एक फसल जैसे लॉस होगी तो उसकी भरपाई किसी दूसरी क्रॉप से कर लेगा। इसलिए किसान को सुझाव ये देंगे कि मल्टीपल क्रॉपिंग जो हमारी बहुउद्देशीय क्रॉप फसलें जो पहले थी उस पर जाएगा तो ये लॉसेस हो सकता है वापस कम हो जाए। जैसे इंदौर में कुछ इलाकों में 10 से 50% तक असर हुआ, वहीं देवास में करीब 50% फसलों पर असर है। सोयाबीन की फसल खेतों में लहला जरूर रही है, लेकिन 80% फसल में फलियां नहीं लगी है। पेड़ खाली हैं और अभी 1 महीना ये फसल कट भी नहीं पाएगी। किसानों पर कुदरत का कहर टूटा तो इस पर सियासत गर्म होना लाजमी है। जब हम कहते थे निकल जाओ जरा देख लो, बोले हम तो बैठे बैठे देख लेते हैं, यानी बैठे बैठे नहीं देख सकते। किसान के दर्द को देखना है तो खेतों में जाके देखो, तब पता चलेगा किसान के कलेजे पे क्या गुजर रही है, उसके ऊपर जो बीत रही है, फसलों की जो हालत है, वो किसानों के बीच में जाके देखी जा सकती है, खेतों में देखी जा सकती है। उससे मैं बैठा नहीं रह सकता, पैसे की कमी के रोना भी नहीं रो सकता। हम इस संकट के पार ले जाएंगे और यही कहने आया हूं आज, मत करना चिंता। इसीलिए के लिए तो मैं मुख्यमंत्री हूं, इस संकट के भी पार निकाल के आप सबको ले जाऊंगा। कुल मिलाकर कुदरत के कहर का आलम यह है कि कोई किसान अपनी खड़ी फसल को मवेशियों के हवाले करने पर मजबूर है, तो कोई फसल को निकालकर खेत के बाहर फेंक रहा है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी निभाकर अन्नदाताओं को क्या राहत देते हैं। कैमरामैन सचिन यादव के साथ संदीप मीणा की रिपोर्ट। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश के अन्नदाताओं को कुदरत का कहर का काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसे में देखना होगा कि मध्य प्रदेश के मामा कहलाने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या अपने अन्नदाताओं की गुहार सुनते हैं, क्योंकि वो खुद को किसान पुत्र कहते हैं। ऐसे में क्या शिवराज सिंह चौहान किसानों के जख्मों पर मलहम लगाते हैं? फिलहाल आप जनसेवक समाचार की ये पेशकश आपको कैसी लगी? अपने राय और सुझाव अवश्य दीजिए। फिलहाल देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसेवक समाचार के साथ। नमस्कार।